दोस्तों, हमारी आज की मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है जिसमें एक माँ के संघर्ष और उसके बलिदान की कहानी दिखाई गई है। ये मूवी है तो बॉलीवुड की, लेकिन फील हॉलीवुड वाला देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक महिला को दिखाया जाता है जो अपनी छोटी बच्ची के साथ रेलवे स्टेशन पर सो रही होती है। तभी एक लड़की जो उसके पास बैठी थी वह उस बच्ची को चुराकर भागने लगती है, लेकिन भागते समय वह एक आदमी से टकरा जाती है। फिर जब उस महिला की नींद खुलती है तो वह हर जगह अपनी बेटी को तलाशने लगती है। तभी उसकी नजर अपनी बेटी की टोपी पर जाती है जो उस आदमी के पास होती है। इस महिला को लगता है कि इसी आदमी ने उसकी बेटी को चुराया है, जिसके बाद वह शोर मचाकर भीड़ इकट्ठा कर लेती है। तभी शक्ति नाम का एक शख्स जो रेलवे स्टेशन पर अपने भाई रमन को लेने आया था, आकर बीच बचाव करता है। तभी वहां एक पुलिस वाला भी आ जाता है, जिसे रमन समझाने की कोशिश करता है कि वह बस यहाँ से गुजर रहा था। तभी एक महिला उससे टकरा गई और ये टोपी भी उसने फर्श से उठाई है। फिर स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक लड़का भी रमन की साइड लेता है और बताता है कि उसके पास कोई बच्चा नहीं था। अब जब ये दोनों भाई यहाँ से जाने लगते हैं तो वह पुलिस वाला इन्हें रोक लेता है और कहता है कि तुम इस घटना के गवाह हो, इसीलिए बिना अपने बयान दिए यहाँ से नहीं जा सकते। पुलिस कुछ ही समय में यहाँ आती ही होगी। हालांकि रमन का बड़ा भाई शक्ति इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था और उस पुलिस वाले को रिश्वत देकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह पुलिस वाला उसके साथ कोई समझौता नहीं करता। वहीं उस महिला को दिखाया जाता है जिसका नाम झुम्पा है और वह अपनी बेटी को खोने के बाद फूट फूट कर रो रही होती है, लेकिन रोकर भी वह क्या ही कर सकती थी। तभी वह उस चाय वाले लड़के के पास जाती है और उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करती है जो उसकी बेटी को चुरा कर भागी है, लेकिन ये लड़का साफ साफ मना कर देता है कि उसने किसी लड़की को नहीं देखा। जिसके बाद वह रमन से भी मदद मांगती है, लेकिन उसका भाई पैसे दिखाकर झुम्पा से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। हालांकि रमन सच में उस महिला की मदद करना चाहता था, इसीलिए वह अपने भाई को भी ऐसा बर्ताव करने के लिए मना करता है। तभी रेलवे स्टेशन पर दो पुलिस वाले आकर रमन से पूछताछ करते हैं, जिसके बाद रमन उन्हें पूरी घटना के बारे में सच बता देता है। लेकिन ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स रमन और उसके भाई के साथ अच्छे से पेश नहीं आते और उल्टा उस पर ही शक करने लगते हैं। इसी बीच झुम्पा उस चाय वाले लड़के का पीछा करती है जो छिपकर फोन पर किसी से बात कर रहा था। फिर जैसे ही झुम्पा उसके नजदीक पहुंचती है तो वह लड़का भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। झुम्पा कहती है कि ये उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है, मैंने इसे फोन पर बात करते सुना। जिसके बाद ये पुलिस ऑफिसर्स इस लड़के से पूछताछ करते हैं और पता चलता है कि जो लड़की बच्चा चुराकर भागी है उसका नाम सुरीली है और उसने एक बच्चा चोरी करवाने पर 5,000 रुपए देने का वादा किया था और इस समय वह कसूनी कोठी नाम की जगह पर छिपी हुई है। जिसके बाद झुम्पा पुलिस वालों से उस लोकेशन पर चलने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन दरोगा कहता है कि पहले हमें थाने जाकर रिपोर्ट लिखनी होगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। अब जब रमन देखता है कि ये पुलिस वाले मदद करने की बजाय टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वह झुम्पा की साइड लेता है, लेकिन ये लोग उल्टा उस पर ही भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अब तू भी उस लड़की को ढूंढवाने में हमारी मदद करेगा और घर तभी जाएगा जब हम कहेंगे। जबकि शक्ति बार बार रमन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, हमारे घर में कल शादी है। अब चूंकि पुलिस वालों ने रमन का आधार कार्ड ले लिया था, इसीलिए ये लोग भाग नहीं सकते थे। जिसके बाद रमन झुम्पा को अपनी कार में बिठा लेता है और ये लोग पुलिस वालों के पीछे पीछे चल देते हैं। वह बताती है कि काम करने के लिए उसे मनाली जाना था, क्योंकि जिस गांव में वह रहती है वहां के लोगों ने उसके आदमी पर झूठा केस लगा दिया और उसकी जेल में ही मौत हो गई। जिसके बाद झुम्पा अपनी 5 महीने की बेटी को लेकर भाग आई। तभी उसे किसी का वॉइस मेल मिलता है जिसमें पता चलता है कि पुलिस उसे तलाश कर रही है। अब रात के अंधेरे में वो दोनों पुलिस वाले आगे निकल जाते हैं। तभी आर्मी की पोस्ट पर उन्हें रोक लिया जाता है। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 2 लड़के और एक लड़की बच्चे को अगवा करके काली एसयूवी में भाग रहे हैं। दरअसल किसी ने उनकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी, लेकिन तभी वो पुलिस वाले आकर सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जाता है और ये लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां उस लड़की के छिपे होने की शंका थी। फिर ये 4 लोग तलाशी लेने उस खंडर के अंदर जाते हैं, जबकि शक्ति कार में रुककर वेट करने लगता है। अब जब ये लोग खंडर की तलाशी ले रहे थे तभी वह लड़की एक पुलिस वाले पर हमला करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सामना शक्ति से होता है जो उसके ऊपर लकड़ी फेंक कर मार देता है। जिसके बाद वह लड़की एक गहरी खाई में गिर जाती है
और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इस दुर्घटना के बाद शक्ति बुरी तरह घबरा जाता है और पुलिस वाले भी उसे डराने धमकाने लगते हैं। लेकिन झुम्पा की बेटी अभी तक नहीं मिली थी, जिसके बाद ये लोग फिर से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ये लड़की यहाँ पूरे इंतजाम के साथ रुकी हुई थी। तभी झुम्पा को नशा मुक्ति केंद्र का एक अटेंडेंस कार्ड मिलता है जिस पर किसी छोटे लाल का नाम लिखा हुआ था। तभी पुलिस वाला फोन पर अपने अधिकारी से बात करता है जो बताता है कि झुम्पा अपने मालिक के घर से चोरी करके भाग रही है, इसीलिए वह उसे पकड़कर स्टेशन लाने के ऑर्डर्स देता है। लेकिन झुम्पा उनकी बातें सुन लेती है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है, जबकि रमन और उसका भाई मदद करने के चक्कर में फंस जाते हैं। अब ये लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, इसीलिए रमन अपने भाई को बचाने के लिए उस पुलिस वाले से डील करता है और उनके पास जितने भी पैसे और ज्वेलरी होती है वो सब देकर अपना पीछा छुड़ाते हैं। अब जब ये लोग काफी दूर निकल आते हैं तो रमन अपने भाई से कार रोकने के लिए कहता है और कहता है कि वह लड़की चोर नहीं है, पुलिस वाले उसे फंसा रहे हैं। फिर वह कार की डिग्गी खोलता है जिसके अंदर वह लड़की छिपी हुई होती है और ये देखकर शक्ति बुरी तरह भड़क जाता है। दरअसल झुम्पा जब पुलिस से बचकर भाग रही थी तो रमन ने उसे कार में छिपा दिया था, लेकिन अब शक्ति दोबारा से किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उन दोनों भाइयों के बीच बहस हो जाती है। जिसके बाद झुम्पा यहाँ से पैदल ही चली जाती है, लेकिन रमन उसकी मदद करना चाहता था, इसीलिए वह अपने भाई के साथ ना जाकर झुम्पा के साथ जाने लगता है। जिसके बाद शक्ति को मजबूरन उनकी मदद करनी पड़ती है और ये लोग उस कार्ड पर लिखे पते की तलाश में निकल जाते हैं। अब सुबह हो चुकी थी, तभी ये लोग पता पूछने के लिए कार को गांव के नजदीक रोकते हैं और वहां बैठे लोगों से रास्ता पता करने की कोशिश करते हैं। तभी गांव के कुछ लड़के उस कार को पहचान लेते हैं जिसकी वीडियो उन्होंने इंटरनेट पर देखी होती है। इन्हें लगता है कि ये दोनों वही बच्चा चोर हैं जो ब्लैक एसयूवी में भाग रहे थे, इसीलिए कई सारे लोग उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। वहीं झुम्पा जो पहले ही कार से उतरकर भाग गई थी उसे भी कार में बिठाया जाता है और तभी रमन देखता है कि उसके पास नोटों की एक गड्डी है और एक फोटो भी है जो बॉम्बे हॉस्पिटल का था। लेकिन झुम्पा ने रमन से झूठ कहा था कि वह कभी मुंबई नहीं गई है। अब इन दोनों भाइयों को उस पर शक हो जाता है, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग मोटरसाइकिल से उनका पीछा करने लगते हैं जिनके पास बड़े बड़े लाठी डंडे और हथियार होते हैं। फिर रमन मदद के लिए पुलिस को फोन करता है जो उन्हें किसी भी कीमत पर कार ना रोकने के लिए कहते हैं। तभी झुम्पा के फोन पर किसी शख्स की कॉल आती है जो उससे किसी बच्चे के बारे में बात करता है, जिसके बाद रमन को शक हो जाता है कि झुम्पा ही बच्चा चोर है। वह गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपने भाई से लड़ रहा हूँ, जबकि तुम हमें धोखा दे रही हो। हालांकि झुम्पा तब भी यही कहती है कि मैं बच्चा चोर नहीं हूँ। वहीं गांव के बहुत सारे लोग ट्रैक्टर्स में भरकर आ जाते हैं और रास्ता रोककर जैसे ही उन पर हमला करते हैं तो शक्ति कार को कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। लेकिन अचानक गोली चलती है जो रमन के कंधे पर आकर लगती है और वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अपने भाई को इस हालत में देखकर शक्ति बहुत घबरा जाता है और वह गांव के लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए कार को एक खाई नुमा रास्ते पर छिपा देता है। वह झुम्पा को ब्लेम करता है कि बच्चा तूने चुराया है और भुगत हम रहे हैं। जिसके बाद झुम्पा उन्हें यकीन दिलाने के लिए अपने पेट पर लगे टांकों को दिखाती है और अब इन्हें यकीन हो जाता है कि वह बच्ची सच में झुम्पा की है। तभी 3 लड़के उन्हें ढूंढते हुए कार तक पहुंच जाते हैं और शक्ति को नीचे उतारकर पीटने लगते हैं। तभी झुम्पा उनमें से एक पर रॉड से हमला कर देती है जो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। फिर शक्ति भी डंडे से उन्हें पीटने लगता है और ये लोग अपनी जान बचाकर फिर से भागने लगते हैं। लेकिन ये लोग जानते थे कि गांव के लोग उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले, जबकि गोली लगने के बाद रमन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें मारने के लिए पीछे पड़े हुए थे। जिसके बाद ये लोग एक गांव में एंटर होते हैं और कुछ दूर चलने के बाद आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए इन्हें कार छोड़कर पैदल ही भागना पड़ता है। फिर ये तीनों छिपते छिपाते आगे बढ़ते हैं और तभी झुम्पा एक घर का ताला तोड़कर अंदर जाती है जिसमें कोई नहीं रहता और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहीं छिप जाते हैं। तभी झुम्पा विंडो से झांक कर देखती है कि जिस पते की उन्हें तलाश है वह इसी गांव में है। जिसके बाद वह उन दोनों भाइयों को यहीं रुकने के लिए कहती है और जाने से पहले शक्ति को एक नंबर पर कॉल करने के लिए कहती है। दरअसल ये नंबर उस महिला का होता है जिसने झुम्पा की कोक खरीदी है और इसीलिए झुम्पा मुंबई गई थी। फिर वह अपनी बेटी की तलाश करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र की तरफ निकल जाती है।
वहीं रमन की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए शक्ति काफी डरा हुआ था और अपने भाई को इस हाल में नहीं देख सकता था। जिसके बाद वह भी मदद बुलाने के लिए घर से बाहर निकल आता है और निकलते ही गांव के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम चोर नहीं हैं, लेकिन भीड़ उसकी एक नहीं सुनती और सब लोग मिलकर उसे पीटने लगते हैं। जिसके पास जो होता है वह उसी से शक्ति पर हमला करता है। उसे मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है और इससे पहले कि लोग उसे जान से मारते समय रहते पुलिस वहां आ जाती है और शक्ति को बचाकर अपनी प्रोटेक्शन में ले लेती है। उधर रमन जब शोर शराबा सुनता है तो वह भी जख्मी हालत में घर से बाहर आ जाता है और जब पुलिस उसे ढूंढने जाती है तो वह वहां नहीं मिलता। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि गांव के बाहर एक लाश मिली है। ये सुनकर शक्ति बुरी तरह टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वहीं झुम्पा उस नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचकर अच्छे लाल के बारे में जानकारी लेती है और बताती है कि उसने मेरी बेटी को चुराया है, लेकिन उस वक्त अच्छे लाल वहां नहीं होता। जिसके बाद इस जगह काम करने वाली लड़की झुम्पा को एक तस्वीर दिखाती है जिसमें अच्छे लाल और सुरीली दोनों साथ होते हैं। वहीं रमन को उठाकर एम्बुलेंस तक लाया जाता है जिसकी अभी भी सांसें चल रही होती हैं, लेकिन वह बचने की हालत में नहीं होता। तभी पुलिस ऑफिसर को उसके सीनियर ऑफिसर का फोन आता है जो बताता है कि झुम्पा पर इंक्वायरी करने के लिए मुंबई की पुलिस आ रही है, इसीलिए जल्द से जल्द पकड़कर उसे थाने ले आओ। वहीं झुम्पा को भी पता चल जाता है कि अच्छे लाल अस्पताल में एम्बुलेंस चलाता है और इससे पहले कि वह अस्पताल जा पाती पुलिस उसे पकड़ लेती है। उधर जिस एम्बुलेंस में शक्ति अपने भाई को लेकर जा रहा होता है उस एम्बुलेंस के ड्राइवर का नाम भी अच्छे लाल होता है, जिसे पढ़ने के बाद शक्ति को उस पर शक हो जाता है। लेकिन इस वक्त वह कोई सवाल नहीं करता और अपने भाई को लेकर अस्पताल पहुंचता है। फिर जब अच्छे लाल रमन की जेबें खाली कर रहा था तो उसे रमन की पॉकेट से वह कार्ड मिल जाता है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था और वह समझ जाता है कि उसका राज अब खुलने वाला है। इसीलिए वह तुरंत वहां से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन तभी शक्ति उसका पीछा करता है और देखता है कि वह बच्चे को यहाँ से भेजने की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद शक्ति शिकायत करने के लिए अस्पताल के हेड इंचार्ज के ऑफिस जाता है, लेकिन वह देखता है कि मेन डॉक्टर भी इन सब में मिला हुआ है। जिसके बाद शक्ति बाहर जाकर शोर मचा देता है कि ये लोग बच्चा चुराकर भाग रहे हैं और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। शक्ति उन सबको बच्ची की तस्वीर दिखाकर यकीन दिलाता है कि ये बच्चा चोरी का है, ये लोग यहाँ धंधा कर रहे हैं। जिसके बाद भीड़ गुस्से में आकर अच्छे लाल और उस डॉक्टर को पकड़ लेती है। वहीं जब पुलिस झुम्पा को पकड़कर अपने साथ ला रही होती है तो दरोगा उसे पूरा सच बताने के लिए कहता है। जिसके बाद वह बताती है कि मुंबई की एक महिला को बच्चे नहीं थे, इसीलिए उसने पैसे देकर झुम्पा की कोख खरीदी और उसे एक बच्चा देने के लिए कहा। लेकिन झुम्पा को 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक उसने डील के मुताबिक उस महिला को दे दिया और एक बच्चा अपने पास रख लिया। लेकिन वह महिला झुम्पा के दोनों बच्चे लेना चाहती थी, इसीलिए उसने पुलिस को उसके पीछे लगा दिया। अब जब ये लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो शक्ति उन्हें बताता है कि चोरी का बच्चा इनके पास है। डॉक्टर दावा करता है कि हमारे पास इस बच्चे के बैलेट पेपर हैं, लेकिन जिस कपल के पास वह बच्ची होती है वो लोग बता देते हैं कि इन्होंने ये बच्चा हमें 2 लाख रुपए में दिया है, जबकि हमें बताया गया था कि ये कोविड अनाथ बच्ची है। जिसके बाद डॉक्टर और उस एम्बुलेंस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि झुम्पा को उसकी बेटी वापस मिल जाती है, जिसे वापस पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर हम झुम्पा को उसकी बेटी के साथ कार में जाते हुए देखते हैं, जबकि शक्ति अपने भाई रमन के साथ अस्पताल में रुका हुआ है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की जो एंडिंग है वो थोड़ी सी निराशाजनक है, क्योंकि इसमें नहीं दिखाया जाता कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। हालांकि आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।